जो लोग ज्ञान की भूख से मरने से डरता है वही लोग मरने से पहले ज्ञान की खेती करना चाहता है। नमस्ते दोस्तों, मैं ही मिथुन कुमार एंड वेलकम माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रामायण के उस हिस्से के बारे में बात करूंगा, उस कड़ी से जोड़ूंगा जिन्हें हम सबको सुनना चाहिए और जानना चाहिए। लाइफ में उनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, रामायण में रावण और राम के बीच जब युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई और राम की जीत हुई। रावण के हारने का क्या कारण हो सकता है, रावण के मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, आखिर रावण का अंतिम इच्छा क्या था, आखिर रावण ने राम से अंतिम सवाल क्या किया। तो आइए फिर बात करते हैं लर्निंग स्टेप 2 फ्रॉम रामायण। दोस्तों, अगर रावण की पर्सनल ज़िंदगी की बात की जाए तो रावण को मारना इतना आसान नहीं था। राम जी परेशान थे, लक्ष्मण जी परेशान थे, जावंत जी परेशान थे, उधर हनुमान जी परेशान थे, पूरे वानर सेना में खलबली थी, पूरे वानर सेना सहित परेशान से था, क्योंकि उसे मारना इतना आसान नहीं था। क्योंकि उसके सिगरेट के बारे में किसी को पता नहीं था, उसके रहस्य के बारे में किसी को पता नहीं था कि इसे मारा कैसे जाएगा, इसका मृत्यु क्यों नहीं हो रहा है। एक सिर काटता था तो दूसरा आके जुड़ जाता था, दूसरा काटता था तो तीसरा आके जुड़ जाता था, तीसरा काटता था तो चौथा काटता था। क्रमवार इसी तरह कितना दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन उसे मारना आसान नहीं लग रहा था। काफ़ी परेशान थे, सब कोई परेशान थे। अंत में राम ने सोचा शायद इस रहस्य के बारे में भीषण जी को पता हुआ, तो राम जी ने भीषण जी के पास गए और भीषण जी ने अपना भेद बता दिया, अपने भाई का भेद बता दिया और बोला उनके नाभि में तीर लगने से उसकी मृत्यु हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। अगले दिन सुबह जब युद्ध हुआ, युद्ध होते होते राम जी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, एक ऐसा तीर छोड़ा जाकर रावण के नाभि पर लगा और रावण परेशान हो गया और खून से लथपथ ज़मीन पर गिर गए, खून से लेटे हुए ज़मीन पर गिर गए, दर्द से चिल्ला रहा था। तब जाकर लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, जावंत जी, पूरे वानर सेना उसके समीप गए। इससे यह सिद्ध होता है कि आपकी जो पर्सनल बातें हैं, जो पर्सनल लाइफ की जो सीक्रेट्स होते हैं, भेद होते हैं, उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे कोई भाई क्यों ना हो, उसे भी नहीं बताना चाहिए। यही किया रावण, वह अपने सीक्रेट्स को, भेद को अपने फैमिली वालों के साथ शेयर कर दिया, इसीलिए मृत्यु का कारण बना, इसीलिए उनकी मौत हुई और हार हुई। आपकी जो सीक्रेट से होते हैं, जो पर्सनल बातें होती हैं, आप जितना छुपा सकते हैं बस छुपाते चलिए। किसी को अगर बता दिए तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि यार इस तरह की बातें उन्हें नहीं बताना था। और इससे सीखने वाली दूसरी बात, जब रावण खून से लथपथ ज़मीन पर लेते थे, उसके पास सारे वानर सेनाएं बैठे थे, राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, जावंत जी बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे। तो राम के मन में कहीं ना कहीं कुछ संकोच था, कुछ गुस्सा था और कुछ उसके प्रति दया भी था, लेकिन रावण के मन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहा था। रावण सोच रहा था कि मैं इससे यह सवाल जरूर करूंगा। रावण ने राम से पूछा, तपस्वी राम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तुच्छ वानर सेना लेकर, नत्थु खैरू ऐरू गैरू सेना लेकर, कुछ ही मुट्ठी भर सेना लेकर तुम मुझे क्यों हरा दिया? आखिर तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? हमसे पूरा देवलोक डरता था, मेरे पास ऐसी दुनिया के कौन से हथियार नहीं थे, कौन से अस्त्र शस्त्र नहीं थे, पूरा देवलोक, तीनों लोग हमसे कांपते थे, फिर भी मेरी हार हुई। सेना का तो समुंदर था मेरे पास, फिर भी मेरी हार हुई और तुम तुच्छ वानर सेना लेकर तुम्हारी जीत हुई। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? तो राम जी ने मुस्कुराते हुए बड़ा अच्छा जवाब दिया, सुनिएगा। बिकॉज योर कैरेक्टर इज वेरी लूज एंड यू आर वेरी एंग्री किंग ऑफ लंका। तुम अच्छे राजा नहीं हो, तुम गुस्सेल राजा हो, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है, इसीलिए तुम्हारी हार हुई। तुम दूसरे के नारे पर नज़र डालते हो, नज़र गड़ाए रहते हो। जीवन को जीने के लिए और जीतने के लिए हमें लाइफ में एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए और लाइफ में एक अच्छे नज़रिए होने चाहिए। तभी जो आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपकी जीत होती है। और जिसके पास विशाल सेना है, विशाल हथियारें हैं, विशाल पैसा है, समुंदर जैसा सेना है, फिर भी अगर आपका कैरेक्टर खराब है, लूजर हैं आप, फिर भी आप नहीं जीत पाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। ज्ञान आपको एक दूसरे से परफेक्ट बनाता है, हमें नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान ही, नॉलेज ही, बुद्धि ही आपके जीवन को सफल बनाता है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।